हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय। तो पिछली बार का जो श्लोक था वो था मतः परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो देखते हैं इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवत गीता के हर एक श्लोक का अगर आप चाहो सिंपल मीनिंग लेना तो सिंपल मीनिंग ले सकते हो। अगर आप चाहो कि इसको गहराई में और गहराई में उतर के इसको समझना चाहते हो तो भगवत गीता के हर एक श्लोक में इतनी गहराई है। तो ये जो श्लोक है इसको थोड़ा सा एक लेवल पे थोड़ा सा गहराई पे जाके इसको समझने का आज प्रयास करेंगे। तो श्लोक की जो पहला शब्द था वो था मत्ता। मत्ता मतलब भगवान अपने बारे में कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मत्ता। मत्ता भगवान भगवत गीता में कई जगह पे ममा मता ममा ये बोले हैं, है ना। हम ज़्यादातर कहते हैं जी अहंकार करता है कोई व्यक्ति, बोलता है मैं मेरा। तो भगवत गीता में एक आचार्य बता रहे, प्रभु जी वो मोबाइल की लाइट आपकी ऑन हो रही बार बार, इसको बंद कर लीजिए थोड़ा या नीचे रख लीजिए। तो एक आचार्य बता रहे थे कि अगर भगवत गीता में से भगवान का ये वाले शब्द निकाल दिए जाए ना तो भगवत गीता ना बचे। मतलब भगवान ने इतनी जगह पे बोला ममा मम मता मैं मेरा। तो भगवान यहां पे कहते हैं मत्ता मुझसे परातरम, मुझसे परे या मुझसे श्रेष्ठ या मुझसे बड़ा। मतः परतरम ना अन्य। भगवान बोलते नहीं है, किंचिद अस्ति कोई भी नहीं है। तो क्या भगवान पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? मतः परतरम ना अन्य किंचित अस्ति। भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं धनंजय। धनंजय का मतलब जिसने धन को जीता। जरा सोचो कि भगवान ने अर्जुन को धनंजय कह के क्यों संबोधित किया। मैं भी कल सोच रहा था कि धनंजय कह के क्यों संबोधित किया। अर्जुन के कई नाम भगवान भगवत गीता में कहे, पार्थ कहे, कौंते कहे, गुड़ाकेश कहे, कई नाम लिए। अब यहां पे भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं? मता परतरम ना अन्य, कि मुझसे अन्य कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। मता परतरम ना अन्य किंचित अस्ति धनंजय। तो अर्जुन भगवान को कहते हैं धनंजय। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं, कहने का भाव है कि धन का अहंकार व्यक्ति को सबसे ज़्यादा रहता है। अर्जुन कहीं ये मत समझ लियो कि कोई अपने बड़े धन से मेरे को आकृष्ट कर लेगा। भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए गए। भगवान के पास सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य है। तो अगर कोई सोचे कि मैं आके धन के द्वारा भगवान को क्या कर लूँगा? अट्रैक्ट कर लूँगा। कईयों औरों को अट्रैक्ट कर सकते हो। मंदिरों में जाके पांडे को अट्रैक्ट कर लिया, किसी को कर लिया, लो जी 500 की पूड़ी लगाई, लंबी लाइन के बजाय छोटी लाइन से दर्शन हो गए। ये भगवान को कर सकते हैं, भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि कई बार जो धन वाला व्यक्ति है ना, जो बड़ा धनी है, उसके अंदर बड़ा अहंकार रहता है और उसको लगता है कि मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई और है ही नहीं जी। लेकिन भगवान उस चीज़ को काट के भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मतः परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय। ओ धनंजय, आजकल जितने भी लोग अपने को धन के विजेता समझते हैं ना, वो ये बात को जान ले कि उनसे भी ऊपर कोई है। कौन है? भगवान है। तो वो धन वाले ये नहीं जान पाते, ये नहीं मानते और कहते जी हम बड़े हैं।
तो भगवान यहाँ पे कहते हैं मतहा परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय, इसलिए भगवान यहाँ पे स्पेशली अर्जुन का नाम लिए धनंजय। और फिर भगवान अगली लाइन में क्या कहते हैं, मई सर्वम इदम प्रोत्तम। मई मतलब मैं, सर्वम, सर्व मतलब हर जगह, सर्वम इदम, यहां भी इदम, सर्वम प्रोत्तम। प्रोत्तम का मतलब क्या है, प्रोत्तम का मतलब ओतप्रोत सुना, ओतप्रोत, ओतप्रोत का मतलब होता है कि पूरी तरह से रचा हुआ, अंदर बाहर सब क्या है, वही है। भगवान आगे कहे अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, कि सब कुछ बनाने वाले कौन है, भगवान है। तो यहां पे भगवान कहते हैं मई सर्वम इदम प्रोत्तम, हर एक वस्तु के को पालन करने वाला, या उसके अंदर या उसके बाहर किसकी वजह से हो रहा है, उसका पालन पोषण सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, भगवान की वजह से हो रहा है। हम सब भगवान के ऊपर निर्भर हैं कि नहीं है? कैसे, कोई एग्जाम्पल बताएगा? कैसे आपको लगता है कि हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं? हम आत्मनिर्भर हैं जी। क्यों माता जी, आपको लगता है कि हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं? लगता है किसी चीज पे? कौन सी चीज पे लगता है, कैसे लगता है? सोचो, कोई बात नहीं माता जी। अगर हम सांसें ले रहे हैं तो ये भगवान की ही देन है। वाह, जा, मतलब जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी देखो सांस, मतलब कितना भगवान के ऊपर निर्भर हैं हम। व्यक्ति ये सोचता ही नहीं। कोई और पीछे से बताना चाहेगा किस प्रकार से हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं? आपको कैसे लगता है, लगता भी है कि नहीं लगता कि हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं? कैसे? भूमि, अग्नि, वायु, सांस लेने के लिए वायु, जल पीने के लिए जल, आकाश, ये सब किसका है? मतलब एक एक स्टेप के ऊपर हम भगवान के ऊपर निर्भर। और भगवान कैसे हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, बाहर से और अंदर से। बाहर से भगवान हमको हवा दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब अंदर से कैसे भगवान कर रहे हैं पालन? हम कुछ खाते हैं, बड़ा टेस्टी टेस्टी खाया, जो भी किसी को अच्छा लगता है, सोचो वो मुंह में डाला, वो उसके ऊपर हमारा बस बैक ऑफ द टंग यहां तक चलता है। उसके बाद जब वो वस्तु हमारे कहां चल जाती है, अंदर उधर में चली जाती है, हमारा बस चलता है उसके ऊपर? अंदर कोई बंदा रखा हमने जो उसको पकाता है जी, उसमें से रस अलग निकाल रहा है, फैट अलग निकाल रहा है, कोई बंदा रखा है? अरे भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं जठराग्नि के रूप में हर एक के पेट में बैठा हूं। जो भी व्यक्ति खाता है, भगवान माता की तरह उसको अंदर बैठ के क्या करते हैं, पकाते हैं। तो भगवान अंदर बाहर हर जगह कहां क्या है, ओतप्रोत है, और सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। अब इसकी भगवान एग्जाम्पल देते हुए क्या कहते हैं, अच्छा अब ये देखियो कि भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। हमारा पालन पोषण, हमें बड़ा करना, हमारी कोई भी चीजें भगवान की कृपा से हो रही कि नहीं हो रही? भगवान नजर आते हैं, हमें नजर आ रहे हैं भगवान। भगवान एग्जाम्पल क्या देते हैं इसमें, सूत्रे मणिगणा इवा, जैसे जो मोतियों की माला है वो किसके ऊपर टिकी रहती है? उसके अंदर जो धागा है ना, एक्चुअली में उसको अच्छे से जो सजाया गया, कितने अच्छे अच्छे डिजाइन डालते हैं भगवान की। जब गार्लैंड देखते हैं, कितनी सुंदर सुंदर गार्लैंड बनी है। भगवान की पगड़ी के ऊपर कितनी सुंदर सुंदर मोतियों की माला को सजा के लगाया होता है। तो वो मोतियों की माला को सजो के पिरो के कौन रखता है? वो माला रखती है, वो जो धागा है ना, वो धागा पिरो के रखता है। लेकिन धागा नजर आता है? अगर धागा, वो आधार बीच में ना रहे तो पूरी व्यवस्था हो सकती है? साइंटिस्ट कहते हैं जी सब अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक है जी। ऊपर जो ग्रह नक्षत्र सब तैर रहे हैं,
अपने आप तैर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं उनमें प्रवेश करता हूँ, वो अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। यहाँ रेड लाइट पे, ट्रैफिक पे खड़े हो जाओ, रेड लाइट बंद हो, गाड़ियाँ आपस में टकराएंगी, वो सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकती बिना किसी के निर्देश के। इतने ऊपर ग्रह, इतने ग्रह तैर रहे हैं और कभी टकरा भी नहीं रहे। सुना है कभी? आज चंद्रमा और सूर्य की एक्सीडेंट हो गया जी। देखो जी, आज सूर्य देवता नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे जी? आज उनको चोट लगी हुई है, इसलिए नहीं आ पाएंगे। चंद्रमा के साथ रात को पंगा हो गया। हुआ कभी ऐसा? तो भगवान बड़ा अच्छा इस श्लोक में कहते हैं, मयि सर्वम ना मत्तः परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा इव। इसको बोलते हैं अवतार। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से कुछ गहराई में जाके ये बताना चाहते हैं कि मतः परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजया। ओ अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। आगे चल के भगवान अपनी विभूतियाँ, इस श्लोक में, इस चैप्टर में भी भगवान विभूतियाँ बताएंगे अपनी। आगे चल के अर्जुन कहेगा, भगवान आपके बारे में सुन के ना मैं तृप्त नहीं होता, जरा अपनी विभूतियों का ना थोड़ा बड़ा करके जरा खोल के बताओ, जरा खोल के वर्णन करो। तो भगवान 10वें अध्याय में अपनी विभूतियाँ बताएंगे। भगवान बोलेंगे, भगवान के कहने का भाव है किसको किसको मानना चाहता है? शिव को मानना चाहता है, रुद्रों में शिव मैं हूं। किससे? हिमालय पर्वतों में हिमालय मैं हूं। हिमालय मैं हूं का मतलब कि उसका जो वजूद है, उसमें जो पावर है, वो किसकी वजह से है? भगवान बोलते वो मेरी वजह से है। तो भगवान बोलते हैं मतः परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय, कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में छाती ठोक के बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अकेले किसकी शरण में आओ? मेरी शरण में आओ। फिर इधर उधर भागने की आवश्यकता क्या, जरूरत क्या है? तो इसका अनुवाद एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो यहाँ पे विश्राम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई चीज़ ना समझ लगी हो या कुछ कहने में त्रुटि हो गई हो। प्रभु जी, वो भगवान विष्णु कृष्ण आप बताइए। ये तो अभी वो अवतार वाला तो आ गया, बट हाँ, देखो, एक तत्व रूप में अगर देखा जाए, वैसे देखा जाए तो दोनों में कोई भेद ही नहीं है। जैसे मैं घर पे हूँ तो मेरी ड्रेस अलग है, मैं ऑफिस में हूँ तो मेरी ड्रेस अलग है। इसी प्रकार भगवान अपने घर में है तो कृष्ण है, जब ऑफिस में है, कार्य में है तो विष्णु है। तो दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि जैसे एक दीपक से हम अलग अलग दीपक जलाते हैं, तो जो पहले वाला दीपक है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, वही उद्गम है सबका। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उद्गम है सबके का मतलब जितने विष्णु तत्व हैं, जितनी भगवान की शक्तियां हैं, जितने भगवान के विभिनाश हम जितने, हम किसके हैं? हम सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यही विश्राम करते हैं।